सारे सारे झूठ है, झूठ है, झूठ है। हनी ट्रैप का आरोप लगाया उन्होंने। झूठ है। उन्होंने ये बोला है कि पहले मुझसे 5 लाख रुपए लिए, फिर मुझसे फ्लैट लिया और अब मुझसे 1 करोड़ रुपए की मांग करी है। अरे झूठ है, झूठ है। 1 करोड़ का 10 करोड़ भी देगी ना, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। मेरा हक उसको देना ही पड़ेगा, बच्चा का हक देना पड़ा, मैं उसके साथ ही रहूंगी। शादी किया उसको निभाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि आपने जो उन्हें धर्म परिवर्तन जबरन कराया। आप एक बात बताइए, किसी को धर्म जबरदस्ती करा सकती है? आप चेंज करा सकती है? और कराने के बाद वो 2 साल कैसे थी बांग्लादेश में? 21 में लगभग मार्च में, तो मेरा जो कंपनी है, मैं भी एक कंपनी में नौकरी किया। उन्होंने बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी किया 6 साल। तो मेरा कंपनी का जो मालिक है, उनके पास, उनका कंपनी में मेरे को भेजा है मीटिंग करने के लिए। मिस्टर जॉन जो कंपनी ओनर है, उनके साथ, और मेरा जो हस्बैंड है वो डीजीएम है सर्विस का, उनके साथ। तो फिर मेरा दोनों से कांटेक्ट किया, मीटिंग मेरा हस्बैंड के साथ हुआ है। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया। अच्छा, वो कह रहे थे कि रात को मुझे वीडियो कॉल करा करती थी, चाय पीने के बहाने मुझे कुछ मटेरियल दिखाने आई थी। आप ये बताइए, भाई साहब की कोई सलमान खान है जो उनके पीछे लड़की का लाइन लग जाएगी? आप बताइए, उनका आप बताइए, जो आपको इस लड़की का क्या कमी है जो आपको रात में फ़ोन करेंगे? ये जो बोल रही है सारे झूठ बोल रही है। ए जो देखो वो जो है ये जो है, तो जो बोल रही है झूठ बोल रही है। तो उसके बाद फिर आगे कैसे बातचीत शुरू हुई? उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया, जे तुम मेरे को शादी करोगी। फिर मैंने बोला नहीं, आप उम्र में भी बड़ा है, पोजीशन भी बहुत हाई है, आपका धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम शादी करोगी। फिर मैंने बोला करके तो दिखाइए, मैंने ऐसे कैजुअली बोल दिया, बट मुझे नहीं पता था कि उन्होंने धर्म चेंज कर देगी। फिर उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश कोर्ट जाके, उसमें भी 100 वकील ने उसको पूछा था, जे तुमने धर्म चेंज करोगी उस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? बोला नहीं, मैं मुस्लिम धर्म अपनी खुद मर्जी से मैंने धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। फिर 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। धर्म परिवर्तन की बात है, जब हमने उनसे बात की, क्या जबरदस्ती करवाया। अच्छा। मेरे फ्लैट में जहाँ मैं रहता था, घर में माता की मूर्तियाँ थी, भगवान जी थे, उन परिवार के साथ आई, उनको फेंक दिया और मुझे मारा, इवन आपने भी मारा, ये कह रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये 2021 साल में मेरा शादी हुई है, अब लगभग 23 साल है, 3 साल होने वाला है। आप एक बात बताइए, किसी आदमी के ऊपर इतना ज़बरदस्ती हुआ है तो 2 साल कैसे बांग्लादेश में थी? आप उनको पूछिए, जे ज़बरदस्ती किसी को धर्म चेंज कर सकती है, वो भी इस उम्र में? आप उनको पूछिए। और इतनी साल आप कहाँ थी, इतनी साल आप कहाँ थी? आप उनको जाके पूछिए प्लीज़। वो कह रहे कि मैंने एक ढाका में करीबन 50 लाख से ज़्यादा कीमत का फ्लैट दिला के, पहले दबाव बना के फ्लैट दिलवाइए, और मैंने फ्लैट दिलवाया। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। एक तो साहब वो जो बोल रही है साहब झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर झूठ एग्जाम लगा रही है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, सारे जांच चल रही है, सच्चाई वास्तव में सामने आ जाएगी, जो सच है आपको सबको पता लग जाएगी। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं, आखिर क्या लगता है आपको? मुझे नहीं पता है वो झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि उनको डीसीपी मैम ने बुलाया, तो डीसीपी मैम के सामने भी बोला है जो हाँ मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया, मेरा पत्नी है सोनिया अख्तर, मेरा बच्चा है जो है अन्नू है उसका निकनेम, तो ये मेरा बेटा है, तो वो लेके क्यों नहीं जा रही हो? बोला नहीं ले सकती है। ये भी कहा गया कि अपने परिवार के साथ आती थी, मारपीट करती थी और ज़बरदस्ती पैसे की मांग भी होती थी, और कहा था कि 1 करोड़ रुपये दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका पीछा छोड़ूंगी। नहीं, वो 1 करोड़ ना 10 करोड़ भी मेरे को देगी, मैं कभी ज़िंदगी में उसको डिवोर्स नहीं दूंगी, ना मैं उसको कभी छोड़ूंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी। और शादी किया उसको निभाना ही पड़ेगा, उसको मेरा बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है, उसको भी बाप का जरूरत। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ ही रहूँगा जो यहाँ पे। नहीं, तुम्हारा बीवी कहाँ थी? कहाँ थी तब जब तुमने शादी किया? कहाँ थी तुम्हारा बीवी? बताओ, तुम्हारा बीवी से इतना प्यार है, लगाम है, तुमने दूसरी की जिंदगी क्यों खराब किया? तुमने दूसरी शादी क्यों किया है? उसको जवाब चाहिए। अब बताइए उनको, क्यों तुमने दूसरी शादी किया? उसको रखना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता है उसका कौन बीवी है कौन क्या है। सुने मैम, आप बीच में भी आई थी ना एक बार? हाँ, मैं 1 मई में आई थी। तब क्या बात हुई थी, क्या चीज़ें हुई थी? नहीं, मैं जाके सीधा उसका शिवालिका होम्स जो सिटौर में वो रहती है 702 उसका फ्लैट नंबर, मैं उस सोसाइटी में गए, वो पहले से मना कर दिया था गार्ड को। फिर भी मैं गाड़ी लेके अंदर घुस गया था, वो मेरे को धक्का मार के उधर से बाहर कर दिया। मैं टैक्सी वाला से नंबर से बात किया, उन्होंने क्या किया, वो टैक्सी वाला को बोल दिया जब कहीं सुन, उस टाइम पे रात 12 बज गया, 2 घंटा टैक्सी वाला ने मेरे को घुमाया 2 बजे तक। ऐसा क्यों? उन्होंने बोल दिया टैक्सी वाला को, जब कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उसको रेप कर दे, उसको दिल्ली में लेके भेज दे, कुछ भी कर ले तू उसके साथ। उसका बीबी रचना शर्मा, वो गवर्नमेंट टीचर है, वो ऐसा वो टैक्सी वाला को बोला है, दोनों पति पत्नी मिलके
उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं रेडिसन से बाजू में जा रही थी, आप रेडिसन पे जाके पूछ सकती है, रेडिसन ब्लू में। तो उन्होंने क्या किया, उन गाड़ी को रोक के मेरे को उधर से यह किया, मेरा फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करके मेरे बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया, क्योंकि वह बहुत रो रही थी, बच्चा छोड़ के आया था, छोटा बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा। फिर और उन्होंने क्या है बोला, मैडम आप बैठ जाइए, इधर तो कोई रूम नहीं है, तो आपको कोई 5 स्टार में हम लोग भेज रही हूँ। फिर क्राउन प्लाजा में उन्होंने ही फ़ोन करके एक बुक करा दिया, जो मैडम आपके पास पैसा है, आप रुक सकती है। मैंने बोला हाँ रुक सकती हूँ। फिर उन्होंने उधर एक कमरा बुक करा दिया। उसके बाद क्राउन प्लाजा का जो गाड़ी है होटल का, गाड़ी आके मेरे को रात में लेके गया। 2 बजे मैंने उधर यह किया, चेकआउट किया। ये भी कहा कि कई सारे करीबन 1400 कॉन्टैक्ट्स आपने उन्होंने आपने उनके ले लिए और कई फ़ोटो वीडियोस वायरल कर दिए ताकि दबाव बन सके, ब्लैकमेल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्लैकमेल, क्योंकि मेरा जो मेल एड्रेस मैं बता रही हूँ, सोनिया अख्तर 1993@gmail.com। आप प्लीज़ इसको जांच करिए, ये मेरा मेल एड्रेस है। ये मेल उन्होंने क्या किया, इस मेल का पासवर्ड चेंज कर दिया है, मेरा जो मेल का नंबर है वो चेंज कर दिया। चेंज करके जो मेरा जो शादी का डॉक्यूमेंट्स है, मेरा जो सारे चीज़ है, मतलब बहुत सारा फ़ोटो है, अभी भी है मेरे पास फ़ोटो, दूसरी फ़ोन से लिया है, तो सारे कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया, सारे कॉन्टैक्ट भी उड़ा दिया है। आखिरी क्वेश्चन, माफ़ कीजिए, सोनिया अख्तर क्या चाहती हैं, किस तरीके से देखती हैं, और अगर आपकी बात नहीं मानी जाती किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, तो ज़रूर मेरे को न्याय मिलेगी। वो तो बहुत न्यायपरायण है, तो ज़रूर मेरे को न्याय मिलेगी। और दूसरी बात, मैं मेरा हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि शादी के उसको निभाना पड़ेगा। मेरा ज़िंदगी का सवाल है, मेरा हक चाहती हूँ। मेरा जो छोटा बच्चा है, हमारा जो अन्नू है, उनका